हेलो एवरीवन, वेलकम इन यूर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे दोस्तों, जो रेलवे ने लेटेस्ट जो क्वेश्चन पूछे हैं 2025 में हैज ए क्रैश कोर्स की तरह आपको वो सारे क्वेश्चन हम सोल्व करवा रहे हैं। वो सारी टाइप जो 2025 में रेलवे का कोई भी एग्जाम हुआ हो, एनटीपीसी ग्रेजुएट हुआ हो या फिर अंडर ग्रेजुएट हुआ हो या फिर कह सकते हैं आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, जेई, जितने भी क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे उनमें से वो क्वेश्चन हमने उठाए हैं जो रिपीटेड नहीं है। मतलब कि हर क्वेश्चन की टाइप उठाई है हमने। मान लो एक टाइप के चार कोई भी चैप्टर जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, इसके जितने टाइप बनते हैं उसके वो क्वेश्चन उठा लिए हमने। वो सारी टाइप उठा ली, चार क्वेश्चन बने, पांच क्वेश्चन बने, वो सारी आपकी इस क्लास में कवर होंगे। और पांच वीडियो में आपका पूरा 100 क्वेश्चन में पूरा आपका मैथ्स कवर हो जाएगा। इन क्वेश्चन को लगाने के बाद आपको कोई भी पीवाई क्यू लगाने की जरूरत नहीं है, आपके सारे टाइप कवर हो जाएंगे। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस नहीं करने, यहीं से आपका कवर हो जाएगा सारा कंटेंट। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने बहुत सारे चैप्टर कवर किए थे, जैसे नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, और भी कुछ चैप्टर प्रैक्टिस किए थे। नंबर सिस्टम में जैसे सर्ड्स एंड इंडिसेस। अभी रहने वाला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और भी इसमें चैप्टर रहेंगे, जैसे दो दो, चार चार, पांच पांच, जितने भी टाइप बनती है क्वेश्चन की वो सारे आपके कवर होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करेंगे, वीडियो को पॉज करिए, फिर आपको सोल्यूशन देखना है। जब 30, 15, 21 और एक्स में प्रत्येक में एक्स जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। मान लो कहते हैं कोई एक्स जोड़ दिया, इसमें 30 प्लस एक्स कर दिया, और इनका रेशियो क्या रहता है, समानुपात में रहता है। 15 प्लस एक्स कर दिया, 21 प्लस एक्स और 11 प्लस एक्स। अब एक्स की वैल्यू आप या तो हिट एंड ट्रायल से पुट करके देखिए, रेशियो समान आना चाहिए। या तो आप सोल्व करेंगे इसको, एक्स की वैल्यू आएगी, इक्वेशन बनेगी। या आप हिट एंड ट्रायल से एक्स की वैल्यू जब हम यहाँ पे -3 पुट करते हैं, -3 पुट करते हैं तो ये रेशियो समानुपात में आएगा। जैसे -3 पुट किया, 27/12 आएगा। 3 चौके 12, 3 नीम 27, 9/4 आया यहाँ से। यहाँ भी पुट करेंगे, 18 आएगा ऊपर, और नीचे क्या आएगा, 8 आएगा। तो काटेंगे फिर इसको, 2 पे 4 आएगा या 9 आएगा, तो समानुपात में आता है। तो एक्स की वैल्यू क्या आई, -3 आई। अब वाई की वैल्यू आपको बतानी है। अगर ये भी क्या है, प्रोपोर्शन दिया हुआ है 6x, एक्स की वैल्यू -3 है, बटे में वाई, बराबर किसके है, वाई बटे में 3x, एक्स की वैल्यू -3, तो 3 × 3 = 9, -9 इंटू -9, तो -18 हो जाएगा। -18, तो -18 -18, तो 18 का स्क्वायर होगा, बराबर है वाई स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई बराबर आएगा 18। आंसर होगा इसका डी। दो मित्रों अमित और गोपाल की मासिक आय 5:7 के अनुपात में है, और इनमें से प्रत्येक को 72,000 रुपये प्रति माह बचाता है, प्रत्येक प्रति माह। यदि उनके मासिक व्यय का अनुपात 2:3 है, अमित की मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए, जो इनकम का रेशियो है 5:7 है, और एक्सपेंडिचर का क्या है, एक्सपेंडिचर का रेशियो है, व्यय का अनुपात है 2:3। अब प्रत्येक कितना बचाता है, कहता है प्रत्येक 72,000 रुपये प्रति माह बचाता है। अब ये कितना बचाता है, 3 बचाता है, और ये भी कितना बचाता है, ये बचाता है जी 4 बचाता है। ऐसी कंडीशन में आपको डिफरेंस सेम करना है। इनका डिफरेंस यहाँ पे लूंगा, 1 आएगा, और इनका डिफरेंस आएगा 2। आपको 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, और जो 1 आया इससे मल्टीप्लाई करना है। नया रेशियो आएगा इक्वल गैप के साथ, जैसे कि ये आएगा 5:7 ही है, और ये हो जाएगा 4:6 हो जाएगा। अब देखो, प्रत्येक का गैप सेम हो गया, ये भी 1 बचाता है, ये भी 1 बचाता है, और 1 यूनिट जो बचाते हैं इसकी वैल्यू है सेविंग 72,000 रुपये। आपको बताना क्या है, अमित की मासिक आय ज्ञात कीजिए। अमित की मासिक आय कितनी थी, 5 यूनिट थी इनकम। 5 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। 72 को 72,000 कह सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, इसको 5 को लिख सकते हैं 10/2। 2 से आप कर दो, इसका 36 आएगा। ठीक है, 36,000 आएगा, एक जीरो है, एक जीरो और साथ में आएगी, ये आएगा 3,60,000। 3,60,000 आएगा, लेकिन आपको बताना है तो अमित की मासिक आय ज्ञात कीजिए। आंसर क्या आएगा, 3,60,000, ऑप्शन बी।
किसी कंपनी के कुछ लाभ रुपए में प्राप्त होता है, जिसे कंपनी के 3 भागीदारों के बीच 30-30-30 अनुपात में वितरित किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यदि सबसे छोटे और सबसे बड़े हिस्से के बीच का अंतर 30 है, तो कंपनी का कुल लाभ क्या है? देखो, अब इसमें सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर क्या है? ये है। यहाँ पे कितना है? 13 और 4 का गैप लेंगे, ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है, 9 यूनिट। और 9 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे दी है 30,545। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? बटे में कर देंगे 9। बताना क्या है? कुल लाभ। कुल लाभ कितना है कंपनी का? 13 और 4 17 और 10 27। 27 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। तो काटेंगे 3 पे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंजे 15, एक कैरी, 3 चौके 12, 3 चौके 12, एक कैरी आएगा। मतलब लास्ट में क्या आएगा? 35 आएगा। एक ही ऑप्शन है लास्ट में जिसके 35 है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। वर्तमान से 3 वर्ष पूर्व अमन की आयु चमन की आयु से 4 गुना थी। वर्तमान से 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पहले, ये मान लो प्रेजेंट है। 3 वर्ष पहले आयु का रेशियो था, एक है अमन और एक है चमन। ये मान लो अमन को ए मान लेते हैं, चमन को सी मान लेते हैं। अमन की आयु चमन की आयु से 4 गुना थी। अमन की आयु चमन की कितनी थी? 4 गुना थी। ठीक है। वर्तमान से 3 वर्ष बाद अमन की आयु चमन की आयु से दोगुनी होगी। वर्तमान से ना 3 वर्ष बाद, यहाँ पे 3 वर्ष पूर्व था, 3 वर्ष बाद, तो +3 करेंगे। प्रेजेंट से 3 वर्ष बाद जाना है, तो कहता है अमन की आयु चमन की आयु से दोगुना। तो ये 2:1 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने गैप आया? आप कहेंगे 6 ईयर का गैप आया। अब इस गैप को हम हमेशा इक्वल करते हैं। तो जो इनका रेशियो है, मतलब कि इनका डिफरेंस है 3, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप इससे। और जो इनका गैप है 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो नया रेशियो आएगा अमन और चमन का। ये तो 4:1 ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करना है। और ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और ये हो जाएगा 3। अब देखो यहाँ पे गैप कितने का? 2 यूनिट का गैप है। और यहाँ पे 2 यूनिट का। 2 यूनिट की वैल्यू क्या है? यहाँ पे गैप है 6 ईयर का, 6 ईयर का। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आएगी जी 3 ईयर के बराबर आएगा 1 यूनिट। बताना क्या है आपको? व्हाट इज द अमन्स प्रेजेंट एज? अमन की प्रेजेंट एज आपको बतानी है। कोई सी निकाल लो, ये निकाल लो या यहाँ से निकाल लो। अब यहाँ से निकाल लेते हैं। तो आज प्रेजेंट से कितने साल, 3 साल बाद क्या थी? 3 छकी 18 वर्ष थी। 3 से गुना कर देंगे, 1 यूनिट की वैल्यू 3 ईयर है, तो 3 छकी 18 क्या थी? 18 ईयर थी जो अमन की आयु। ये कब थी? 3 साल बाद। 3 साल बाद मतलब प्रेजेंट में, यहाँ बीच में प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट में क्या होगी? 3 साल पहले क्या होगी? तो 3 माइनस कर देंगे 18 में से, ये आएगी 15 ईयर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या आएगी? 15 ईयर, 15 साल। आलोक, गीता और सुरेश ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए 30-30-30 निवेश किया। ये निवेश किया उन्होंने इतना इतना। वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ इतना है, 73,700। अर्जित कुल लाभ का 31% दान में दे दिया जाता है, और शेष को उनके निवेश में अनुपात में बांस विभाजित विभाजित किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। सुरेश का हिस्सा रुपए में कितना होगा? देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम रेशियो लेते हैं। रेशियो 3 जीरो तो सभी में है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, सभी में है। तो यहाँ पे आलोक है, एक गीता है, और एक है सुरेश। इनका रेशियो क्या आएगा? ये 56, 3 जीरो सबकी कैंसिल आउट कर दी मैंने, 52, और ये है 69। आगे कैंसिल आउट होगा किसी पे? आगे किसी पे भी कैंसिल आउट नहीं होगा ये। ठीक है, किसी पे भी नहीं जाएगा। अब जो कुल लाभ था इनका, कहते हैं वर्ष के अंत में उनको कितना लाभ हुआ? इतना। अर्जित कुल लाभ का 31% दान दे दिया जाता है। अब टोटल लाभ था जी 73,700, और इसमें से दान दे दिया 31%, तो बचा कितना? कितना बांटेगा इनके बीच में? किस रेशियो में? इस रेशियो में बटेगा। आपको बताना है किसका? सुरेश का हिस्सा बताना है। सुरेश का हिस्सा कितना होगा? अब 56 और 52 करेंगे तो 108 आएगा। 108 में जोड़ेंगे हम 169। 69 में 8 जोड़ते हैं, 77 आता है, तो ये आएगा 177 यूनिट की वैल्यू। ये है
1 यूनिट की वैल्यू बटे में 177 आएगा। बतानी कितने की है? 69 यूनिट की वैल्यू बतानी है आपको। अब देखो, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ किससे? 3 से, तो 6 तिये 18 होता है, तो ये तो ज्यादा जाएगा। अब मुझे काटना है, इसको कैंसिल आउट करना है। पहले मैं ऐसे कर देता हूँ, 3 पे जाता है, 3 पे कैंसिल आउट कर देता हूँ, 23 तिये 69 होता है। 3 पे कैंसिल आउट करूंगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 2 बचेगा, 3 27, 59 आएगा। अब 59 को अगर मैं 767 से भाग करता हूँ, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट भी होगी यहाँ पे। 59 को मैं भाग कर देता हूँ, काम खत्म हो जाएगा। अगर ये भाग हो जाता है 59 से, 1 पे जाएगा, 59 आएगा। 16 में से 9 गए 7, 16 में से 9 गए, कितना बचेगा जी? 7 बचेगा, और 6 माइनस 5 करेंगे, 1 आया, ये 77 आया। 59 ये क्या होता है? 150 29 22, 3 पे करूंगा तो ये आएगा 177, कैंसिल आउट हो गया, मतलब इससे काटूंगा, ये आया 13। अब ये 13 है, ये 23 है, ये 69 है। लास्ट डिजिट चेक कर सकते हैं, एक तो देखो, नीम 29 22, 29 22 7 है लास्ट डिजिट, 7 21, लास्ट डिजिट 1 आता है। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब बात रहेगी इन दोनों की। 20,631 आएगा, 20,551 आएगा। उसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैं 23 से मल्टीप्लाई करूंगा, या तो इसको पहले, या इसको देखो 23 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 70 माइनस 1 कर देते हैं इसको। 23 सत्ता होता है, 23 15 115, 23 6 138, 23 सत्ता 161 होता है, 161 होगा, एक जीरो है, माइनस करना है 23 में से। 1610 में से 23 माइनस करेंगे, तो 10 माइनस कर दो पहले, फिर 1600 में से 13 माइनस कर दो, 1587 आएगा। 1587 की मल्टीप्लाई करनी है मुझे 23 से, 13 सत्ते 91 आएगा, 9 कैरी जाएगा। 13 अट्ठा 104, और 9 113, 11 कैरी जाएगा, मतलब 31 आता है लास्ट डिजिट। लास्ट में 2 डिजिट 31 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, अनुभव और गौरव एक व्यवसाय शुरू करते हैं, बिजनेस। अनुभव 2 महीने के लिए गौरव से 55,000 अधिक निवेश करता है, और गौरव 5 महीने के लिए निवेश करता है। 7,155 के कुल लाभ में से अनुभव का हिस्सा गौरव के हिस्से से 1431 अधिक है। अनुभव द्वारा निवेशित पूंजी ज्ञात कीजिए। अनुभव का आपको हिस्सा बताना है, ने कितना इन्वेस्टमेंट किया था। आपको दोस्तों ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट रेशियो हमेशा किसके बराबर होता है? प्रॉफिट रेशियो के बराबर होता है। तो अब अनुभव, सॉरी, हाँ, अनुभव को कितना लाभ था टोटल, इसमें से कितना एक्स्ट्रा मिलता है? 1431 एक्स्ट्रा मिलता है। या तो आप एक को एक्स दे दो, एक को एक्स प्लस 1431 दे दो, ठीक है, टोटल लाभ के इक्वल रख दो, एक्स की वैल्यू आएगी, तो वहां से दोनों का हिस्सा कह सकते हैं, प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है, इसमें से 1431 माइनस कर दो, 71, 55 में से 1431 माइनस कर दो, ये आएगा 4, 2, 7, 6 में से एक गया 5। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये आएगा 2 दूनी 4, देखिए 2 दूनी 4, एक बचेगा, 2 अट्ठी 16, एक बचेगा, 2 दूनी 4, एक 2 अट्ठी 16, एक 2 छिकी 12, 2 दूनी 4। एक अनुभव है, एक है गौरव। अनुभव का हिस्सा कितना है? गौरव से ज्यादा है। अनुभव का हिस्सा गौरव से इतना अधिक है, तो इसका मतलब अनुभव का हिस्सा, अनुभव दोनों को इतना तो मिलेगा मिलेगा, अनुभव को क्या मिल जाएगा? इससे ज्यादा मिल जाएगा। इतना तो इसको मान लो गौरव को ये मिल गया इक्वल, इससे 1431 ज्यादा किसको मिल गया? अनुभव को मिल गया। मतलब 3, 6 3 9, 12, एक कैरी, 4,293 किसको मिलता है? गौरव को मिलता है। अब ये रेशियो निकाल लो। आपको पता है 1431 में से इससे को एक्स्ट्रा दिया है, 1431 दूनी 262 होता है, और 1431, 14 42 होगा, और 31 93 होता है, ये 3 पे जाएगा। रेशियो क्या आया? प्रॉफिट का रेशियो आया 3:2। ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो क्या है? 3:2 आ गया हमारे पास। अब देखिए, गौरव से कितना एक्स्ट्रा 2 महीने के लिए इतना एक्स्ट्रा निवेश करता है अनुभव, तो मतलब गौरव से ये अनुभव का ये होगा, कह सकते हैं, गौरव का हिस्सा तो होगा ही होगा, 55,000 एक्स्ट्रा होगा। गौरव मान लो जी गौरव मान लो जी इन्वेस्ट करता है। अब ये 2 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है, और ये कितने? गौरव 5 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है।
तो यहाँ पे रेशियो आएगा, प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट का रेशियो सेम होता है, तो ये आएगा जी, कह सकते हैं जी प्लस 55,000। ये अनुभव का हिस्सा होगा, 2 महीने के लिए इन्वेस्ट किया उसने, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। गौरव ने 5 महीने के लिए मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये किसके बराबर होगा, प्रॉफिट रेशियो के बराबर होगा। तो यहाँ पे अनुभव का हिस्सा 3 है, इसका 2 यूनिट है। अब आपको कैंसिल आउट करना है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4G 4G आएगा, ये 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4G, और 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, और 4 गुना 55, 55 का डबल 110, 110 का डबल 220, 220 के आगे कितनी जीरो आएंगी, 3 जीरो हो रहा है, और ये आएगा 5 तिये 15 जी के बराबर आएगा। ये उस साइड जाके माइनस होगा, ये आएगा 11 जी के बराबर। 11 से काटूंगा, 11 दूनी 22 होगा, तो ये आया 20,000। तो जी की वैल्यू क्या आई, 20,000। अगर गौरव 20,000 इन्वेस्ट करता है, तो उससे एक्स्ट्रा कितना करता है, 55,000 एक्स्ट्रा करता है, कौन, अनुभव। तो अनुभव का हिस्सा क्या आएगा, अनुभव का हिस्सा आएगा 55,000, इसमें ऐड कर देंगे, 20,000 प्लस 55,000 75,000। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दो कर्मचारियों के वेतन का अनुपात 3:4 है। यदि पहले कर्मचारी के वेतन में 10%, देखो इनकम का रेशियो है, दो कर्मचारी हैं, इनकम का रेशियो है जी, मान लो ए और बी हैं दो कर्मचारी, 4:3:4। यदि पहले कर्मचारी 10% की वृद्धि होती है इनकम में, और दूसरे कर्मचारी का 20% वृद्धि की जाती है, तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। अब मान लो ऐसे क्वेश्चन में आपको बताना है, देखो इसके 10% वृद्धि होगी, तो रेशियो लेना है, तो पहले का 10% इंक्रीज करेंगे, तो इसका 11/10 हो जाएगा, और दूसरे का इंक्रीज करना आपको 20%, तो इसका 20% इंक्रीज करेंगे, 6/5 हो जाएगा। 5 टू जा कैंसिल आउट हो गया, और ये 11 तिये 33 होगा, और 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौका 24, दूनी 48 होगा। 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 11 आएगा, और 16 तिये 48 होते हैं, तो ये आएगा 11:16। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28। एक दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु वह उसमें जल मिश्रित करता है और इसे 40% का लाभ प्राप्त करता है, तो मिश्रण में जल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों 40% लाभ का मतलब क्या है, 40% लाभ का मतलब क्या है, अगर मिल्क क्या है, 100 लीटर है या 100 यूनिट लीटर है, तो वोटर कितना होगा, उसमें 40 होगा। अब आपको वोटर का परसेंटेज बताना है, तो वोटर टोटल में कितना है, 40 है, टोटल क्या है 140 में कितना है, टोटल 40 में 140, जीरो से जीरो परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, तो 2 पे काटूंगा, ये 2/7 आएगा। 2/7 आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है, 2/7 होता है 28.6%, क्योंकि 1/7 होता है परसेंटेज में, आपको याद रखना है 14 सही 2/7%। अब इसका डबल करना है 2/7, तो इसका भी डबल करेंगे, तो ये आएगा 28 पॉइंट समथिंग आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। रोहित नामक पंसारी को क्रमशः 130 केजी और 150 केजी के दो प्रकार के बेसन को किस प्रकार अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए, जिससे कि मिश्रण का मूल्य 145.5 केजी हो जाए। किस अनुपात में मिलाना चाहिए, देखो एक मिक्सर एंड एलिगेशन है, 130 है एक का रेट, 150 है, और मिक्सर का कितना रखना है, 145.5 रखना है। तो रेशियो बताना है आपको, किस अनुपात में मिलाना चाहिए। इसमें से बड़ी वैल्यू में से ये माइनस करेंगे, तो ये आएगा 4.5 आएगा, और इसमें से ये माइनस करेंगे, ये आएगा 15.5 आएगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 नहीं 45, 5 तिये 15, 5 के 5 31, तो ये आएगा 9:31। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 85% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया,
और डाले गए मतों में से 4% अवैध हो गए। मान लो टोटल एक्स थे, मतदान कितने ने किया? 85% ने, 85% ने मतदान किया। और इनवैलिड कितने हो गए? 4% हो गए। तो वैलिड 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25, तो 24/25 वैलिड हो गए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है 4% की 1/25। एक इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितने बचे? एक्स का इतने बचे। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 65% मत प्राप्त हुए और उसने 31-42 मतों के अंतर से चुनाव जीता। देखो, अब जीत विनर को मिले 65%, तो लूजर को कितने मिले होंगे? 35% मिले होंगे। वो कितने से जीतेगा? आप कहेंगे इनका अंतर से जीतेगा, तो इनका अंतर क्या आएगा? 30% आएगा। तो 30% मतलब कि 3/10 से वो जीतेगा। और वो कहता है जीतता है कितने से? 2142 वोटों से जीतता है, 2142। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी? एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं। देखिए, कैंसिल आउट करेंगे इसको। मान लो इसको मैं काटता हूँ पहले 5 से। पंजो पंजो 25, 5 पे काटूंगा दोस्तों 17 आएगा। अब 17 से इसको काटता हूँ, 17 से इसको काटूंगा, 17 एकम 17, 4 बचेगा, 17 दूनी 34, 17 एकम 4 बचा, 17 एकम 17, 4 बचा, 17 दूनी 34, बचा कितना? 10, 17 छिक्का 102, 126 आया, 126 आया। अब बटे में आएगा इसके 24 × 3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई ऊपर, ये सारी वैल्यू ऊपर चली जाएंगी। 5000 कह सकते हैं, 5 × 100 × 10। अब इसको काटता हूँ मैं पहले, 2 पे काटता हूँ, ये 12 आएगा 2 पे। इसको 2 पे काटता हूँ, 63 आएगा। और इसको काटता हूँ 3 पे, तो ये आएगा 21। और इसको दोस्तों 3 पे काटूंगा, 3 चौके 12, 3 सत्ता 21, ये आया 7000। अब 5000, ये सॉरी 7 आया। 7 गुना करना आपको, 5000/4 करना आपको। 5000 का आधा करते हैं 2500, 2500 का आधा करेंगे 1250 आएगा। पुनः 7 करना है, 700, 7 पंजे 35, 3 कैरी, 7 दूनी 14, 3 17, एक कैरी, 7 7 8। ये आएगा 8750 टोटल मत होंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, सलील का वेतन 15% घटाया गया और बाद में 10% बढ़ाया गया। अंतिम वेतन और उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितनी प्रतिशत कम था? इफेक्टिव चेंज निकाल रहा हूँ ना आपको, तो हमेशा पहले देखो, जो घटाया वो माइनस में लेंगे। ये आपको याद रखना फॉर्मूला, x+y+xy/100। ये सारी वैल्यू क्या होगी? परसेंटेज में होगी। अब जहाँ घटाएगा वहाँ माइनस कर देंगे। 15% घटाया गया तो -15% होगा, 10% बढ़ाया गया तो प्लस के 10% होगा, और प्लस माइनस माइनस होगा। एंड 150/100 करेंगे तो 1.5% आएगा माइनस। तो ओवरऑल चेंज कितना आएगा? ये 15 और 1.5, 16.5। तो 10% प्लस का और माइनस का 16.5% है। तो कितना बचेगा? डिक्रीज होगा कितना? 6.5% ओवरऑल डिक्रीज होगा। राइट आंसर होगा। तो आपको बताना है उसका वेतन शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था? तो 6.5% कम था। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 60%, 30% और 30% की गई, लेकिन चौथे महीने में 60% की वृद्धि की गई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि, कमी हुई है, वृद्धि या कमी हुई? ऐसे क्वेश्चन को रेशियो से करना आपको, जल्दी से जल्दी। देखो, 60% की कमी, इसकी फ्रैक्शन 3/5 होती है। 5 से 3 की कमी 2 क्या, 3%, 30% की फ्रैक्शन 3/10 होती है। 10 पर 3 की कमी तो 7 हो गया। 20% की फ्रैक्शन 1/5, 5 से 1 की कमी होगी 4 हो गया। और फिर इंक्रीज हो गया 60%, 5, 3/5 होती है, 5 से 3 इंक्रीज होने के बाद 8 हो गया। अब ओवरऑल आपको बताना है। तो यहाँ पे जो कटता है कैंसिल आउट भी कर सकते हैं आप। क्या आएगा? पंजो पंजो 25, 125 × 10, 125 × 10,
अगर इनिशियल जो कीमत थी स्टार्टिंग में 1250 थी, तो अब कितनी होगी? 7 दूनी 14, 14 चौके 7 दूनी 14, 14 चौके 56, 56 × 8 हो गया। 56 × 8 करेंगे तो 8 × 6 = 48, 4 × 8 = 45, 4 × 4 = 44, तो 448 होगी कीमत। और भी कैंसिल आउट कर दो। 625 इसका हाफ करेंगे 224, तो 625 से 224 होगी, तो डिक्रीज कितने का हुआ? तो 224 माइनस करेंगे इसमें से, तो 625 में से 224 माइनस करेंगे, 600 में से 200 माइनस करेंगे, 425 माइनस 401, 401 की कमी आई है। कितने के पीछे? 625 के पीछे, इनको में 100 साथ में परसेंटेज। अब 25 चौका 100, 25 से काटूंगा 25 आएगा। ठीक है, अब इसको क्या करता हूं मैं, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई, 4 से नीचे, ताकि मल्टीप्लाई आसान हो जाए। 4 चौकी 16 की गुना करनी है 400 से, तो 16 की गुना 400 से करता हूँ पहले, 401 से करनी है, 400 से करता हूँ। 16 चौके 6400 का प्लस 16, तो 64, 16 आ जाएगा, बटे में 100 है, तो ये आएगा 64.16% का क्या होगा? डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 33 में है, कहता है 84 रुपए प्रति केजी वाली चीनी को 69 रुपए प्रति केजी वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण का को 73.7 प्रति केजी के बेचने पर 10% का लाभ हो। देखो, एक की कीमत है जी 84 है यहाँ पे सीपी, और यहाँ पे कितना है? 59 है। और मिश्रण, ताकि मिश्रण को इसमें बेचने पर 10% का लाभ हो, 10% की फ्रैक्शन 1/10, 10 से की चीज बेचनी है 11 में। और यहाँ पे इसकी कीमत कितनी दी हुई है? ये क्योंकि ये सीपी है, ये भी सीपी है, ये भी सीपी, मिक्सर निकालते टाइम ये भी वैल्यू सीपी में आनी चाहिए। तो 11 यूनिट की वैल्यू 73.7 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे में 11 आएगा। 10 यूनिट की वैल्यू बतानी है, ये आएगा। अब बटे में 10 करेंगे, इसका जीरो से जीरो कैंसिल, 11 से भाग करेंगे इसको, 11 सत्ते 11 छिक 66 आएगा, और 11 छिक 66 बचेगा 7, 11 सत्ते 77, ये आएगा 67 सीपी होगा मिश्रण का। तो अब किस अनुपात में मिलाना चाहिए ये आपको बताना है, तो इसका रेशियो निकालते हैं। 84 माइनस 67 करेंगे तो ये आएगा 13 और 4 17 आएगा, और ये आएगा माइनस करेंगे इसमें से, ये आएगा 8, बात आएगा जी मिश्रण का 8:17। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 75% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 77% की वृद्धि की जाती है, टीवी की कीमत में 27% की कमी की जाती है, तो 8 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में होने वाला परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो, एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 75% कम है। ये वॉशिंग मशीन लगा लेते हैं डब्लू, ये टीवी। अब किसकी कम है? वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से कंपेयर टीवी से करना 75% कम है। 75% की फ्रैक्शन होती है 3/4। इससे कम है टीवी की कीमत से, टीवी की अगर 4 है, इसकी 3 कम, इसकी 1 है। अब कहते हैं यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 77% की वृद्धि होती है, इसकी कीमत में 77% की वृद्धि होगी, तो ये क्या हो जाएगी? इसका 177/100 हो जाएगी। और टीवी कीमत में 27% की कमी होती है, तो ये हो जाएगा 4, 27 की कमी होगी, तो 100 माइनस करेंगे, 27% की कमी होगी, तो 100 माइनस 27 करेंगे, 73/100 हो जाएगी। तो 8 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में होने वाला परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो इनकी कुल कीमत में कितना परिवर्तन होगा? देखो, पहले 8 वॉशिंग मशीन की कीमत इतनी होती थी, और 2 टीवी की कीमत इतनी होती थी। टोटल कीमत कितनी होती थी? 8, 4 दूनी 8, 16 यूनिट होती थी इनकी। अब कितनी होगी? अब देख लेते हैं। मल्टीप्लाई कर दो 8 से, 8 5 कैरी, 8 छप्पन और 5 61, 6 कैरी। देखो, 8 छप्पन 5 कैरी, 8 छप्पन 5 61, 6 कैरी। 8 कम 8 और 6 14। और यहाँ पे 8 से गुना करूंगा 73 की,
सीधा 4 दूनी 8 होता है, 8 तिया 24, 2 कैरी तो 8 तिया 24, 2 कैरी 8 ती 56, 2 58 बटे में 100 है इसके। 13 4 10, एक कैरी, 8 2 10, एक कैरी, 15 5 20 बटे में 100, इससे कैंसिल आउट हो गया। अब कीमत कितनी होगी? 20 होगी। तो 4 चौकी 16, 4 पंजा 20, तो इंक्रीज कितने का हो गया? एक का 4 के पीछे इंटू में 100 7वें परसेंट, तो 25% का दोस्तों क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। क्या हो गया? वृद्धि होगी 25% की। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35। एक व्यापारी आटे को 45% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह बेईमानी से बांट पर अंकित वजन से 8% कम वजन का उपयोग करता है। व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, मतलब 100 की चीज वो 147 में बेचने का दावा करता है, लेकिन ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, लेकिन वो क्या करता, क्या है, वो कम वजन तोलता है। बेईमानी कहाँ पे कमाएगा पैसे और ज्यादा? क्योंकि वो वजन कम तोलता है, कम वजन का उपयोग करता है। अब 100 की जगह वो मान लेते हैं, 8% की फ्रैक्शन क्या होती है? 8/100 होती है। 100 की जगह वो 92 देता है। तो ये तो आर्टिकल का रेशियो हो गया। प्राइस का हमेशा इसका उल्टा लेके चलना आपको। तो कह सकते हैं 92 की चीज कितने में बेचता है वो? 100 में बेचता है। रेशियो ले लो, 4 पे काटूंगा 23 आएगा, 4 पे काटूंगा 25 आएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं 23 की चीज कितने में बेचता है? 25 में बेचता है। अब देखो, प्रॉफिट बताना है आपको, कुल लाभ प्रतिशत बताना है उसका। कुल प्रतिशत लाभ का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब रेशियो है, कैंसिल आउट कर सकते हैं, 25 चौका 100। अब ये हो गया 23 चौके 92 की चीज कह सकते हैं कितने में बेचता है? 147 में बेचता है। तो प्रॉफिट कितने का है उसका? तो ये है जी 47 का, तो ये हो गया, और 8 का ये 47, और 8 कितना होता है? 55 का प्रॉफिट कमाता है वो। इसके पीछे 92 के पीछे 23 चौके 92, और ये 147 था, तो 8 और 55 का प्रॉफिट कमाता है इसके पीछे, इंटू में 100 7वें परसेंट, ये होगा इसका ओवरऑल प्रतिशत। अब इसको काटता हूँ, 4 पे काटूंगा 23 आएगा, और इसको 4 पे काटूंगा 25 आएगा। 25 पंजा 125, 12 कह रही, 25 पंजा 125, और 12 137 बटे में 23 है। तो 23 का 138 होता है। ठीक है, 23 का 138 था, लगभग 106 पे जा रहा है, लगभग 6 पे, बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो और उससे थोड़ा सा कम है, तो 59 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम आंसर कर सकते हैं ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36। सचिन ने क्रमशः पहला पेन 630 रुपये और दूसरा पेन 722 में खरीदा। वह पहला पेन 70% लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है, और उसे 9% छूट की छूट देनी पड़ती है। 9% छूट देनी पड़ती है उसको, और उसने दूसरा पेन 71% के लाभ पर बेचा। यदि इस लेन देन में उसका कुल, कहता है इस लेन देन में उसे कुल कितना लाभ हुआ? देखो, दो पेन है, सचिन ने दो पेन खरीदे, एक तो फर्स्ट है, एक सेकंड है। कितने में? पहले वाला खरीदा 630 में, और दूसरे वाला खरीदा 722 में। यदि पहला पेन 70% लाभ पर बेचता है, और लेकिन खरीदार की कीमत के लिए मोल भाव करता है, और उसे 9% की छूट देता है। पहला निकालते हैं पहले। पहला पेन 630 का था, 70% लाभ पर बेचता है, 170/100 में बेचेगा, और छूट कितने दी इस पर? छूट दीजिए उसने 9% की छूट देता है, तो 91/100 में बेचेगा, कह सकते हैं। अब 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई है। मुझे निकालना है 91 × 17 × 63 बटे 100। देखो, मल्टीप्लाई करने का तरीका, पहले 63 की मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 17 से, फिर 91 से करनी है, तो इसको 91 को 13 7 91 होता है, ऐसे लिख लेता हूँ। 17 17 × 3 = 51, बटे में 100 तो है ही है। 17 × 3 = 51, 5 कैरी, 17 छिक्का 102, और 5 जी कितना आएगा? 102 और 5 107 आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, पहले 13 से फिर 7 से, 13 एकम 13, एक कैरी जाएगा, 13 7 91,
13, सॉरी, 13 एकम 13 था। एक सेकेंड, 13 एकम 13 का 3 लिखेंगे, एक कैरी जाएगा। 13 सत्ते 91, एक 92, 92 का 2 लिखेंगे, 9 कैरी जाएगा। फिर ये 9 आएगा, फिर 13 एकम 13 की मल्टीप्लाई करनी है मुझे 7 से। 13 925 की, 7 पंजे 35, 3 कैरी, 5 लिख दिया, 3 कैरी, 7 दूनी 14 और 3 17, 14 और 3 17, एक कैरी, 7 नीम 63, एक 64 का 4, 6 कैरी, 7 या 21 और 6 27, 2 कैरी, 7 1 7 और 2 9। दोबारा से देख लेता हूँ क्योंकि गलती इसलिए हुई है, माइंड देखो कैसे काम करता है कि गलती कैसे होती है। देखो लास्ट डिजिट क्या आएगा, 3 3 9, 7 10 3 9 एक आना चाहिए लास्ट डिजिट, तो कुछ गलती की है। तो दोबारा से कर लेता हूँ। 17 से मल्टीप्लाई की थी, 17 एकम 17 थी, 51 था। 17 से मल्टीप्लाई करूंगा 63 की, 17 थी, 51 का 1 लिखा, 5 कैरी, 17 6 102 और 5 107, ठीक है। 13 एकम 13 का 3 लिखा मैंने, ये 3 था, ये 3 था, मैं इसको 5 समझ बैठा, ये 3 था। दोबारा से करता हूँ, ये 3 था बेटा यहाँ पे, ये 3 आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, देखो 7 से मल्टीप्लाई करनी थी, तो हटा देता हूँ, गलती करी है हमने। 7 या 21, 2 कैरी, 7 दूनी 14 और 2 16, एक कैरी, 7 नीम 63, एक 64, 6 कैरी, 7 या 21 और 6 27, 2 कैरी, 7 1 7 और 2 9, तो ये आएगा 974 61 आएगा। 974 61 बटे में 100 भी था इसके, ये बटे वाला 100 भी था, तो ये आएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं उसका लाभ क्या हुआ, इसमें से अब आपको 630 माइनस करना पड़ेगा। अब 974 में से 630 माइनस करते हैं तो 344 आएगा, ठीक है। और 0.61 है, ये 0.61 है, ये तो ये आ जाएगा 344.61। कैलकुलेटिव है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आपको अब इसका देखना है। यहाँ पे तो डायरेक्ट 71% लाभ है, 71% निकाल लेंगे, 722 का आप 71% निकालोगे, आपको गुना करनी पड़ेगी। जब आप गुना करोगे इसकी, ठीक है, कर लोगे गुना, गुना ही करनी पड़ेगी, और इसकी कोई ट्रिक नहीं है। गुना करोगे क्योंकि ऑप्शन भी देखो कितने पास पास है, तो गुना करेंगे दोस्तों, ये आएगा कि जब आप गुना करोगे, मैंने कर लिया इसकी गुना, इसकी गुना करेंगे तो ये आएगा 512.62। यहाँ पे इतना प्रॉफिट होगा, 512.62 का प्रॉफिट होगा। अब टोटल प्रॉफिट बताना है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 344.61 प्लस 512.62, तो ये आएगा 3 6 6 12, एक कैरी, 4 2 6 1 7, 5 8 857.23 आंसर आएगा। कैलकुलेटिव था क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए हमें इजी क्वेश्चन जल्दी करने होते हैं, ताकि एक दो क्वेश्चन में अगर 2 4 5 मिनट लगे हम कर पाए। राइट आंसर होगा, कैलकुलेशन में फंसाया है। रेलवे ने बहुत सारे क्वेश्चन बीच बीच में एक दुद्धा दुक्का क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं जिसमें कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 37। एक विक्रेता 25% हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है, लेकिन वह इसी बातों का उपयोग करके धोखा कर देता है जिनका वजन उन पर अंकित वजन से 55% कम है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, मतलब 25% हानि पर बेचने का दावा करता है, मतलब 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है, 1/4, 4 पर 1 का लॉस, मतलब 3 में बेचता है, बेचने का दावा करता है। ये सीपी था, ये एसपी था। अब प्रॉफिट कैसे होगा उसको, क्योंकि वो कम वजन तोलेगा। 55% क्या करता है वो, अंकित वजन से 55% कम है जिस बाट का, वो उस बाट का यूज करता है। 100 की जगह कह सकते हैं कितना तोलता है वो, 55 तोलता है। सॉरी, अंकित वजन से 55% कम है, मतलब 55 कम तोलेगा, मतलब 45 तोलेगा वो। तोलना चाहिए था 100, देना चाहिए था 100, कह सकते हैं 100 यूनिट ग्राम, जो भी कह सकते हो आप। देता कितना है, 45 देता है, 55 कम। तो ये आर्टिकल का रेशियो है, हमेशा प्रॉफिट का, सॉरी प्राइस का रेशियो इसका उल्टा लेके चलोगे आप।
तो कैंसिल आउट करेंगे, ये आएगा 20, 5 पे काटूंगा, ये आएगा 5 पे, ये आता है 9 पंजे 45 होता है। 5 पे काटूंगा, 5 नीम 45 होता है। तो कह सकते हैं 9 की चीज कितने में बेचता है वो, 20 में बेचता है। तो 9 की चीज 20 में बेचता है। अब 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 पे काटूंगा, 5 आएगा। ओवरऑल 3 की चीज 5 में बेचता है, तो प्रॉफिट होगा उसका 2 का 3 के पीछे इंटू में 100 सातवें परसेंटेज। तो 2/3 आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, 66.67% के बराबर होता है, या 66.66% के बराबर होता है। जैसे कि 33 सही 1/3% 1/3 के बराबर होता है, उसका डबल है ये। 33 सही 1/3% का डबल 66 सही 2/3%, और ये क्या होता है, 66.66%। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38। एक दुकानदार ने अपना सामान अंकित मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा और इस प्रकार उसे 14% की हानि हुई। अंकित मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा और 14% की क्या हुई, उसको हानि हुई। यदि उसने अपना सामान अंकित मूल्य पर बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। मान लेते हैं अंकित मूल्य, मार्क प्राइस मान लेते हैं दोस्तों, मार्क प्राइस मान लेते हैं हम कितना, ये मान लेते हैं 200 है। एसपी कितना है, ये आधे पे बेचता है 100 है। 14% की हानि हुई, कि मान लो सीपी 14% का क्या हुआ, उसको लॉस हुआ। मान लो 100 की चीज कितने बेचेगा, 80 में बेचेगा। अब यहाँ पे इक्वल करना है आपको, इक्वल करना है एसपी। इसको इक्वल करने के लिए मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 से, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 86 से, इक्वल हो गया। तो सीपी कितना हो गया, से मल्टीप्लाई करेंगे सीपी, हमारे पास सीपी कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई की मैंने इससे 100 से मल्टीप्लाई, सीपी हो गया मान लो 10,000। एसपी कितना हो गया, 86 हो गया। और ये कितना हो गया, 86 से मल्टीप्लाई करेंगे, 86 दूनी होता है जी 86 का डबल करोगे आप, तो ये आता है 2 6 की 12, एक कैरी 2 टी 16 एक 17 के आगे 2 जीरो। तो मार्क प्राइस हो गया 17,200। कहते हैं यदि उसने इतने में बेचा होता तो उसको कितना प्रॉफिट होता, मार्क प्राइस एमपी पर ही बेचा था। यदि उसने ना सामान अंकित मूल्य पर बेचा होता, तो अंकित मूल्य पे 10,000 की चीज बेचता, तो यहाँ पे 7200 का उसको क्या होता, प्रॉफिट होता 7,200 का। किसके पीछे, 10,000 के पीछे, इंटू में 100 सातवें परसेंटेज। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, तो उसको 72% का क्या होता, 72% का प्रॉफिट होता। ऑप्शन बी। नंबर 39। सीमा ने एक निश्चित मूल्य पर एक मोबाइल और लैपटॉप खरीदा। उसने मोबाइल को 10% के लाभ पर और लैपटॉप को 25% के लाभ पर बेचा। ठीक है, सीमा ने एक निश्चित मूल्य पर एक मोबाइल और लैपटॉप खरीदा। उसने मोबाइल को 10% के लाभ पर और लैपटॉप को 25% के लाभ पर बेचा। उसने पाया कि मोबाइल का क्रय मूल्य लैपटॉप के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, सीमा ने अपने मोबाइल को 10% के लाभ पर, यह मान लो मोबाइल 10% के लाभ पर, मतलब अगर सीपी इसका 10 है, एसपी कितना है, 11 है। और लैपटॉप को 25% के लाभ पर, ये लैपटॉप है 25% का लाभ, 4 की चीज 5 में बेचेगी। अब उसने क्या पाया, उसने पाया कि मोबाइल का क्रय मूल्य लैपटॉप के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मोबाइल का क्रय मूल्य, मोबाइल का सीपी कौन सा इसमें से, ये रहा, ये बराबर करना है लैपटॉप के एसपी के बराबर, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, नया रेशियो आएगा, ये 8 हो गया और ये 10 हो गया। अब बराबर हो गया। आपको क्या बताना है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसने कह सकते हैं दोनों चीजें कितने में खरीदी, 10 और 8 18 में खरीदी, और बेची कितने में, 11 और 10 21 में बेची। तो प्रॉफिट कितने का होगा, 3 का 18 के पीछे इंटू में 100 सातवें परसेंटेज। अब 3 × 18, 1/6 किसके बराबर होता है दोस्तों, ये होता है 16 सही, तो 3% के बराबर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।